जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 13.1 तक के प्रश्नों को अपनी पिछली क्लासेस में कवर किए थे, तो वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएगा और आपको यहाँ पे आई बटन में भी 13.1 के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 14.1 का प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सामान्य आकार बताइए। चूँकि यह पाठ का नाम है 3D आकृति। 3D आकृति क्या होती है कि वह आकृति जिसमें प्रत्येक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न है बच्चा माचिस की डिब्बिया। तो आप लोग माचिस की डिब्बिया को देखे होंगे, कुछ इस प्रकार की होती है, जिसकी यहाँ पे लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी होती है। लेकिन इसमें जो लंबाई होती है वो अधिक होती है, चौड़ाई इससे कम होती है और इससे कम ऊंचाई होती है। यानी इसका जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों असमान होती है। ठीक है, यह आकार कैसा होता है? यह एक घनाभ का आकार है। किसका आकार है बच्चा? घनाभ का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ। इसी प्रकार आप यहाँ पे ज्यामिति बॉक्स भी देखोगे तो वह भी कुछ इस प्रकार का होता है। आप ईंट भी देखोगे तो ईंट भी इसी प्रकार का होता है। तो चलिए हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। पहले में लिखेंगे बच्चा यहाँ पे घनाभ, कि एक माचिस की डिब्बिया का सामान्य आकार घनाभ होता है। ज्यामिति बॉक्स जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स है बच्चा, जिसमें आप स्केल, कंपास, चांद ये सब रखते हो, ये सभी ज्यामिति बॉक्स में रखते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आकार घनाभ होता है। फुटबॉल का एक आकार गोलाकार होता है, वो लिखेंगे गोला। एक ईंट, यह भी घनाभ के आकार का होता है, घनाभ लिख देंगे फोर्थ में। लड्डू, आप देखिए बच्चा, लड्डू और फुटबॉल इन दोनों का जो आकार है वो दोनों गोलाकार के होते हैं, तो लिखेंगे गोला। अब छठा दे रखा है गिलास। तो गिलास का आकार कैसा होता है कि गिलास ऊपर से नीचे तक लंबा होता है और नीचे में वृत्त जैसा होता है। ठीक, ऊपर खुला और नीचे बंद। तो यह आकार होता है बच्चा बेलन का। किसका आकार होता है? बेलन का। एक सड़क समतलक, इसका सामान्य आकार होता है बेलनाकार, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने दे रखा है। प्रश्न कहता है, सही विकल्प को चुनिए। आपको प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं और आपको चारों में से किसी एक विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न है, घनाभ में फलकों की संख्या होती है। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो देखिए, एक घनाभ में यदि मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। जैसे आप अपने कमरे को देखो, आप अपने कमरे में पहले अपने कमरे के दीवार को गिनो, तो आपके चारों ओर दीवार होंगे। तो पहले बाईं ओर, दाईं ओर 2 हो गए, आगे 3 हो गए और पीछे 4 हो गए, ऊपर छत 5 हो गया और नीचे ज़मीन 6 हो गया। इसी प्रकार घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, 6 लिख देंगे। आप घनाभ की बात करो, घन की बात करो, इन सभी में 6 फलक होते हैं। ठीक है बच्चा, तो हमें लिखेंगे 6। यदि मैं इसमें बात करूं कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, तो आप अपने रूम में देखो कि आपके रूम में कितने कोने हैं। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो कितने होते हैं शीर्ष? 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने रूम के उदाहरण से ही समझ लेना है कि जब भी आपको घन की बात करे, यदि फलक पूछे तो आप सीधा ज़मीन, छत और चारों दीवारों को गिन देना। शीर्ष पूछे तो आप सभी कोनों को गिन दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं,
बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। दूसरा प्रश्न है बच्चा, घन का उदाहरण है। घन का उदाहरण एक पासा, एक फुटबॉल, एक गैस पाइप, एक ईंट। तो ईंट तो घनाभ होता है, गैस पाइप बेलनाकार होता है, फुटबॉल गोलाकार होता है। एक पासा घन का उदाहरण है। चतुष्फलक एक पिरामिड है जिसका आधार एक होती है, तो इसका आधार एक त्रिभुज होता है बच्चा। त्रिभुज के आधार से ही यह आगे बढ़ता है। एक त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या होती है, तो इसमें कितने किनारे होते हैं? 6 किनारे होते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसे टिक लगा लीजिए। अब 5वां प्रश्न है, गैस पाइप एक उदाहरण है। तो गैस पाइप किसका उदाहरण है? हमने अभी देखा कि गैस पाइप यहाँ पे बेलन का उदाहरण है, तो बेलन लगा देंगे। क्लियर है? इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को करना था। बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चे आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक के जितने भी प्रश्नावली हैं, पार्ट 1 के प्रश्नावली, इसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यह 14, इसमें तो एक ही प्रश्नावली है। तो यहाँ तक कि जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने आप सभी को अच्छे से क्लियर कराया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा और अपने नोट्स भी बनाइएगा बच्चा, ठीक है? तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित आकारों के 4 उदाहरण लिखिए। पहला है गोला। तो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो गोलाकार होती है? तो यहाँ पे लिखेंगे लड्डू। आप लड्डू देखोगे तो एकदम गोल आकार का होता है। फिर पृथ्वी, जैसे पृथ्वी हमारा जिस ग्रह में हम रहते हैं, पृथ्वी जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, यह भी गोलाकार होती है। फुटबॉल, फुटबॉल भी गोलाकार होता है। टेनिस की बॉल भी गोलाकार होती है। घन की उदाहरण लिखें तो यहाँ पे जैसे पासा घनाकार होता है, बक्सा घनाकार होता है, लकड़ी का टुकड़ा आप उसे घनाकार में काट सकते हो तो वह घनाकार होगा। कागज़ की डिब्बी भी आप घनाकार बना सकते हो। तो यहाँ पे 4 वस्तुओं का नाम लिख लिया हमने। सी दे रखा है घनाभ। तो घनाभ में आप लोग माचिस की डिबिया लिखिएगा, दूसरा में ईंट लिखिएगा, तीसरा में किताब और चौथा में कॉपी। ये सभी वस्तुएं घनाभ के आकार की होती है। और डी दे रखा है बेलन। तो बेलन के आकार की पेंसिल होती है, पेन होता है, पाइप होता है और बेलन होता है। गैस सिलेंडर भी बेलन के आकार का होता है, ठीक है? तो ये चारों वस्तुएं आप लोग लिखिएगा। आप लोग घनाभ के आकार में अपना मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हो। जिस मोबाइल फ़ोन में आप वीडियो देख रहे हो वो भी घनाभ के आकार का ही है, ठीक है बच्चा? चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे प्रत्येक कथन में कुछ स्थान खाली है, हमें खाली स्थान में सही संख्या या सही शब्दों को भरना है। पहला यहाँ पे दे रखा है, एक वर्ग पिरामिड के शीर्ष और फलक होते हैं। तो एक वर्ग पिरामिड के 5 शीर्ष और 5 फलक होते हैं। यहाँ पे 5 और 5 भरेंगे। बी दे रखा है बच्चों, एक घन के किनारे होते हैं। तो एक घन के कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कितने होंगे? 12। तो आप लोग यहाँ से भर लीजिए 12 किनारे। आप लोग अपने रूम के हिसाब से भी इसे देख सकते हो। जैसे आप कैसे देखोगे कि आपके जितने भी रूम में शीर्ष हैं सभी शीर्षों को जोड़िए। तो सबसे पहले छत में जोड़िए, ऊपर में कोना से कोना जोड़िए। तो 1, 2, 3, 4, 4 ऊपर हुए और इसी तरह 4 नीचे होंगे। 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब नीचे से कोना, नीचे कोना से लेकर ऊपर कोना तक जोड़िए। 8, 9, 10, 11, 12। चारों कोनों में एक एक जुड़ रहा है, तो इस प्रकार 12 किनारे हो गए। एक प्रिज्म के कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं? तो एक प्रिज्म के 6 शीर्ष और 9 किनारे होते हैं। तो आप लोग 6 शीर्ष और 9 किनारे लिखिएगा। डी प्रश्न में है, एक बेलन के आधार वाला फलक और ऊपरी फलक। देखिए, एक बेलन के आधार के फलक और ऊपर का फलक दोनों क्या होते हैं बच्चों? दोनों बराबर होते हैं। ई प्रश्न है, एक घन का प्रत्येक फलक क्या होता है? एक घन का प्रत्येक फलक। अब अपने छत में देखो तो आप
सिर्फ एक फलक देखो, यानी अपने छत को ही देखो, तो उसका आकार कैसा है? एक वर्गाकार का होगा, है ना, वर्ग के आकार का। तो इसमें क्या होगा? वर्ग होता है। एफ दे रखा है, एक शंकु का किनारा होता है, इसमें कितने फलक होते हैं? तो एक शंकु का एक किनारा होता है और इसमें दो फलक होते हैं। एक चतुष्फलक के कितने शीर्ष और कितने फलक होते हैं? तो इसमें 8 शीर्ष और 6 फलक होते हैं। ये तो हमारे रूम जैसा ही होगा। घनाभ, तो घनाभ भी रूम जैसा 8 शीर्ष और 6 फलक होते हैं, तो इसमें लिख लेंगे। ठीक है, आपको घन पूछे, घनाभ पूछे, चतुष्फलक पूछे, तो आपको इन दिनों में 8 शीर्ष 6 फलक और 12 किनारे याद रखना है। यहाँ 6, 8 और 12, 6 क्या होते हैं? फलक। 6 यानी छत, जमीन, चारों दीवार। ठीक है, शीर्ष पूछे तो कोना गिन लेना है, और किनारा पूछे तो कोना से कोना को जोड़ देना है। अब 5वां प्रश्न है, एक पिरामिड के आधार के फलक का आकार कैसा होता है? तो एक पिरामिड के आधार के फलक का आकार बहुभुजाकार होता है। तो बच्चों, ये थे प्रश्नावली 14.1 के सभी प्रश्नों के हल। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि फिर भी किसी बच्चे के मन में डाउट हो किन्हीं प्रश्न को या किन्हीं शब्द को लेकर, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो बच्चा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चा, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठ 15, यानी पाठ 15 का नाम है सममिति। ठीक है, उस वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।